जय भारत माता। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का न्यू टॉपिक तो वही है, संविधान से रिलेटेड, ठीक ना। तो आज जो है हम पढ़े प्रख्यापन का तरीका, ठीक ना। तो प्रख्यापन का तरीका तो चलिए आप लोगों के बीच एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कुछ हमको भी डाउट लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत समझे हैं, थोड़ा बहुत रह गया कसर है, लेकिन फिर भी सोचे कि क्यों ना एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है वो भी कवर हो जाएगा मेरा। तो चलिए प्रख्यापन का तरीका डायरेक्ट चलते हैं, बोर्ड पे जो लिखे हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रख्यापन तो देख सकते हैं, इससे पहले 2-3 टॉपिक पे हम जो है अपना एक्सप्लेन कर चुके हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक प्रख्यापन है, ठीक ना। प्रख्यापन का इंग्लिश नाम होता है प्रमोशन, होता है कि कोई भी जैसे कानून होता है ना, उसको औपचारिक रूप से घोषित करना, ठीक ना। तो इसी को प्रख्यापन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं किसी कानून, ठीक ना, किसी कानून या नियमों या आदेश को औपचारिक रूप से, लिखे हैं यहाँ पे, औपचारिक रूप से जो है इस दिन इसको घोषित करता है, इसी को जो है प्रख्यापन कहते हैं। तो प्रख्यापन समझ गए। अब यहाँ पे देखिए प्रख्यापन में हम लिखे हैं भारतीय संविधान औपचारिक रूप से जो है दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच एक संविधान सभा बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, पूरे भारत का जो है संविधान, पूरे भारत का संविधान कब से कब तक बना। आप लोगों को याद होना चाहिए कि पूरा भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। ये तो मामूली सी बात याद रखनी चाहिए, जो कि 6ठी क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं, बचपन से ही GK/DS में टीचर लोग पढ़ा देते हैं कि भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक ना। ये 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था क्या बनने में, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर का है ना, 9 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर से जो है कहीं नहीं रहा है, 9 दिसंबर, ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 को जो है इसका पहला बैठक हुआ। किसका? भारतीय संविधान का पहला सभा संविधान द्वारा जो है बैठक हुआ। और 1946 से लेकर के दिसंबर नवंबर 1949 को ये लागू हुआ, यानी कि उस दिन 26 तारीख था ना, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से ये घोषित हो गया। वही यहाँ पे लिखे हैं औपचारिक रूप से जो है दिसंबर, ठीक ना, दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान। वहीं दूसरा और लिखे हैं, ठीक ना। एक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब दूसरा लिखे हैं अंतिम दस्तावेज। अंतिम दस्तावेज में उस समय की व्यापक राष्ट्रीय सहमति प्रतिबंधित थी। इसका मतलब हुआ ये कि जब भारत का संविधान तैयार हो गया, तैयार होने में कितना दिन लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक ना। जब पूर्ण रूप से भारत का संविधान तैयार हो गया और जब इसको लागू करना था, तो एक छोटा सा उदाहरण बताइए। मान लीजिए एक घर है, हम तो ज़्यादा घर का ही उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आसानी से आप लोग समझ जाइए। और हम भी खास करके वही उदाहरण में जोड़ते, जब भी स्टडी करते हैं तो एक घर का उदाहरण में उसको जोड़ देते हैं और समझने में थोड़ा आसानी हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सोच रहे हैं घर का ही उदाहरण में एक्सप्लेन करें ताकि सामने वाला भी समझ जाए। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक घर है, तो अब ये घर में जो है पेरेंट लोग तो रहते करेंगे और गार्जियन जो है, मुख्य रूप से गार्जियन, कोई भी जब नियम या कोई भी बात होता है जो कि बहुत ही कानूनी बात, मतलब कह सकते हैं कि जो एक नियम चलता है, एक रूल चलता है घर को चलाने के लिए, जो पिता अपना कर्तव्य करते हैं, अचानक ये कोनो एक नियम रख देते हैं, ठीक ना। तो ये जब नियम रखेंगे, मान लीजिए कोई पिता यदि नियम रखते हैं तो पिता का क्या कर्तव्य होता है? अपने पुत्रों से सहमति लें,
अपने परिवार से पूछे कि ये नियम लगा देंगे तो क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब बात होता है। तो ये घर का मैटर हो गया। उसी प्रकार यहाँ जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान, भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में जब बन करके तैयार हुआ। याद रखिएगा ये भी बात, भारतीय संविधान का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक ना। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और अंतिम बार जो है 26 नवंबर 1949 को जो है इसे पूरा भारत का संविधान घोषित कर दिया। तो यहीं से इसका दोनों को माइनस प्लस कीजिएगा तो आप लोग का जो है इतना निकल जाएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक ना, बनने में लगा। तो यहाँ पे हम ये समझा रहे थे कि जैसे मान लीजिए घर में निर्णय ले रहे हैं, कोई कानून लगा रहे हैं पिता, तो अपने परिवारजनों से पूछते हैं, ठीक ना, पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा नंबर पे वही बताए हैं कि अंतिम दस्तावेज में उस समय की व्यापक राष्ट्रीय सहमति प्रतिबंधित थी, ठीक ना। उस टाइम जो है पूरा राष्ट्रीय जानते थे कि संविधान लागू होगा, ठीक ना। लेकिन भारतीय संविधान पर कभी भी इस तरह का जनमत संग्रह नहीं हुआ, यानी कि जनता का एक संग्रह जो होता है, जनता विद्रोह करने लगते हैं कि ये इस चीज को हम नहीं मानेंगे, तो कभी भी ऐसा सिचुएशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ की जनता को कभी नहीं पूछा कि हम संविधान इस तारीख को लागू करने वाले हैं, ठीक ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे यही लिखे हैं कि भारतीय संविधान पर कभी भी इस तरह का जनमत संग्रह नहीं हुआ जिसे कि जनता विरोध करते या कुछ करते। उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय सहमति ही थी। इतना समझिए कि जब भारत पे संविधान लागू किया तो उस टाइम जो है राष्ट्रीय सहमति प्रतिबंधित थी और यहाँ का जनता भी जो है जनमत संग्रह नहीं हुआ था, ठीक ना। भारतीय संविधान पर कभी भी इस तरह का जनमत संग्रह, यानी कि जनता कभी भी विद्रोह नहीं किया। जनता को पूर्ण रूप से विश्वास था इस संगठन पे, जो संविधान बनाने के लिए संगठन बना था, इस पे पूर्ण रूप से विश्वास था कि जो भी नियम लाएगा हम लोगों के भले के लिए ही लाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे जनमत संग्रह नहीं हुए। तो चलिए अब अगले दिन पढ़ते हैं अगला टॉपिक, तो उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत माता।